तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड आज मैं आपके सामने एक और रिव्यू लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे QOR9 की तरफ से आने वाले ट्रू बेस W5 के बारे में। तो QOR9 की तरफ से ये जो ईयरफोन्स आते हैं ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं। इनका प्राइस रखा है QOR9 ने 3499, 3500 रुपये का ही प्रोडक्ट हो गया। इस प्राइस में ये लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं और इनका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा दूंगा। गेमिंग टेस्ट, माइक टेस्ट, सब कुछ दिखा दूंगा, तो आप वो देख के एक अंदाजा भी लगा लोगे कि कैसे है ये। तो उसके पहले जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग देख ले, आपको क्या क्या मिलता है इसके साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देखा इस केस के साथ आते हैं। तो आप देख रहे होंगे केस कुछ इस तरह का मिलता है आपको इसके साथ। केस ठीक ठाक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं लेकिन ठीक है। और आप देख रहे होंगे कैसा लुक्स दिया गया है इनका। ऊपर पूरा शाइनिंग बना हुआ है, मिरर जैसा फिनिश दिया है और ये अच्छा खासा शाइन करता है। गोल सा डिजाइन बनाया है, फुल्ली प्लास्टिक बॉडी है और इसी पे आपको पीछे की तरफ यहाँ टाइप सी सपोर्ट मिल जाता है। ये चीज अच्छी है। इसके बाद अगर बात करते हैं, बर्ड्स कुछ इस तरह से देखिए दिखते हैं। आपको अंदर LED डिस्प्ले है, आपको इस पे केस का परसेंटेज दिख जाता है और 2 लेवल्स दिखते हैं जो कि बैटरी लेवल्स बताते हैं दोनों बर्ड्स का। तो ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। दोनों बर्ड्स मैग्नेटिक हैं देखिए, और केस भी मैग्नेटिक है। और साथ साथ आपको बर्ड्स के ऊपर भी LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि आपको पता चल जाता है कि वो किस लेवल में है, पेयरिंग में है कि नहीं है, वो सबको पता चल जाता है। ये सब चीजें अच्छी हैं। दोनों बर्ड्स आप देख रहे होंगे ये टच कंट्रोल्स मिलते हैं आपको ऊपर। आपको देखिए फिनिशिंग देखिए, दोनों में मिरर फिनिश है। तो इसने QR ने ये डिजाइन जो है मिरर डिजाइन बनाया है एक तरह से। और बर्ड्स का अगर डिजाइन बोले तो कुछ इस तरह से मिल जाते हैं आपको। बर्ड्स तो काफी लाइट वेट है, छोटे से बर्ड्स हैं। और आप देख रहे होंगे ये जो एरिया जो आपके ईयर में जाने वाला है, ईयर कैनाल में, ये बहुत ही अंदर जाता है। पूरा इन ईयर डिजाइन है, अच्छा खासा इन ईयर डिजाइन है। जैसे JBL के C100, C105 आते हैं ना, कुछ उस तरह का इंसर्ट होता है ये उसमें। ये बहुत अच्छी खासी सील बना देते हैं ईयर्स के अंदर में, तो आपको नॉइज आइसोलेशन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखिए डिजाइन मिल जाता है। और एक चीज यहाँ बढ़िया, एक चीज और मुझे लगी, दोनों बर्ड्स जो है आप किसी भी जगह में फिट कर सकते हो। मींस आप लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में भी चार्ज कर सकते हो। इनका डिजाइन कुछ इस तरह से ही है। तो मैंने ट्राई किया था, लेफ्ट वाला राइट में भी चार्ज हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में भी चार्ज हो जाता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी किसी को भी चार्ज कर सकते हो। डिजाइन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सुंदर दिखते हैं। केस भी देखिए कितना सुंदर दिखता है। तो यहाँ तो कूल लुक्स जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही कूल लुक्स है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जिस चिपसेट पे ये बेस्ड है वो है QCC 3020 चिपसेट। तो आप सोच सकते हो कि चिपसेट इसमें क्वालकॉम का दिया गया है। तो अगर हम बात करें फीचर्स की, तो कनेक्टिविटी में पहला है ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट है इस पे। जो QR ने बताया है कि इनकी रेंज 15 मीटर तक है, लेकिन मेरे टेस्टिंग में जब मैंने टेस्ट किया था तो ये 8-9 मीटर तक ठीक ठाक काम करते हैं। उसके बाद डिस्टॉर्शन चालू हो जाती है। रेंज मुझे थोड़ी सी कम लगी, बाकी ईयरफोन्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी रेंज कम थी। मैं अपने घर पे जब टेस्टिंग करता हूं तो मैं अपने रूम से जब मेन गेट तक जाता हूं तो बाकी ईयरफोन्स गेट तक काम करते थे, ये गेट से थोड़ा पहले ही लूज कर देते थे कनेक्टिविटी। इसके बाद अगर बात करें डुअल पेयरिंग, तो डुअल पेयरिंग आपको नहीं मिलता है इस पे, लेकिन आपको इंडिविजुअल मोनो मोड मिल जाता है। दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। इसके बाद इस पे एक और फीचर बताया है, क्वालकॉम का ट्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। उसका मतलब यही होता है कि दोनों बर्ड्स एक साथ कनेक्ट होते हैं आपके डिवाइस के साथ। तो अगर बात करें कोडेक्स की, तो क्योंकि क्वालकॉम का चिपसेट यूज किया गया है तो आप समझ सकते हो इस पे एप्टेक्स का सपोर्ट है। हाँ फ्रेंड्स, इस पे SBC, AAC और एप्टेक्स तीनों कोडेक्स का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो कोडेक्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, अच्छा सपोर्ट दिया है कोडेक्स का। इसके बाद वाटरप्रूफ में अगर बात करें तो इस पे IPX5 का सर्टिफिकेशन है। तो IPX5 है तो आप समझ सकते हो, थोड़ी बहुत बारिश में भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। जिम, जॉगिंग, थोड़ी बहुत बारिश में आराम से आप लेके घूम सकते हो, लेकिन फिर भी रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं बैटरी की, बैटरी में बर्ड्स के लिए तो कुछ मेंशन नहीं था कहीं भी कि बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो कितनी है, कैपेसिटी कहीं मेंशन नहीं थी। लेकिन चार्जिंग केस की बैटरी कैपेसिटी 650 mAh की बैटरी है इस केस के अंदर। अगर बात करें
म्यूजिक टाइम कितना मिलता है आपको। तो म्यूजिक टाइम में बहुत बढ़िया है, जो रेटेड है, जो क्यूआर ने रेट किया है इन्हें अपने हिसाब से, उन्होंने बताया कि 5 से 6 घंटे चल जाएंगे। और मैंने जब अपनी टेस्टिंग में नहीं यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में नहीं यूज किया था और नो डाउट बहुत बढ़िया बैकअप मिला मुझे 5 घंटे 15 मिनट का म्यूजिक टाइम मिला था 100% वॉल्यूम में। और इसमें एक और चीज मेंशन मैं करता हूं आपको, म्यूजिक टाइम कुछ इस तरह से मिलता है कि 5 घंटे 15 मिनट का जो म्यूजिक टाइम है वो मास्टर बर्ड का रहेगा, और उसके बाद भी जो स्लेव बर्ड है ना, जो उसके साथ कनेक्ट हुआ था दूसरा बर्ड, उसकी बैटरी लेवल तब भी 60% रह जाती है और वो अलग से 2 घंटे और चल जाती है। तो इस तरह से अगर टोटल म्यूजिक टाइम बताएं सिंगल बर्ड का, तो मुझे 7 घंटे का मिला था, क्योंकि मास्टर बर्ड को काफी कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तो वो कुछ ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप चाहे राइट को मास्टर रखो या लेफ्ट को, जो भी बर्ड मास्टर रहेगा ना, जो पहला आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट हुआ होगा, उसकी बैटरी 5 घंटे 15 मिनट चलेगी 100% वॉल्यूम में, और जो उसके साथ में जो कनेक्ट हुआ है उसके 7 घंटे के आसपास चल जाती है। बैटरी तो बढ़िया है, बैटरी के हिसाब से कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अच्छा बैटरी कंप्लेंट्स नहीं है। और साथ साथ क्यूआर ने मेंशन किया कि 4 बार और चार्ज हो जाते हैं केस के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं चार्जिंग की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पे आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, तो आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से भी इन्हें चार्ज कर पाओगे, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। क्विक चार्जिंग कहीं मेंशन नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगा के देखा कि कितनी देर चार्ज होते हैं। एक बार फुल डाउन हो जाते हैं, इनकी बैटरी फुल्ली यूटिलाइज हो जाती है। उसके बाद जब आप इन्हें केस में 10 मिनट के लिए रखते हो, तो आपको 1 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाता है 100% वॉल्यूम में। तो एक तरह से क्विक चार्जिंग भी काम कर रहा है, 10 मिनट में 60 मिनट्स खराब नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर फुल चार्ज की बात करें तो क्यूआर ने बताया कि 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपनी टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया तो 1 घंटा लग जाता है आपको इन्हें फुल चार्ज करने में बर्ड्स को। मींस आप केस में जब बर्ड्स को रखोगे तो 1 घंटा लगाएंगे फुल चार्ज होने में, और केस की अगर बात करें, केस को अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। तो बैटरी ओके है, अच्छी है, आपको 4 बार चार्जिंग मिलता है, तो समझ सकते हो आप आराम से 25 घंटे का म्यूजिक टाइम तो एंजॉय कर पाओगे विदाउट एनी इश्यूज। तो म्यूजिक टाइम में कोई इश्यूज नहीं है, बैटरी बहुत बढ़िया है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साउंड की। अगर मुझे आप पूछें कि साउंड कैसी लगी मुझे इसकी, तो साउंड में नो डाउट बहुत बढ़िया है ये। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स हैं वो है 10 mm के ड्राइवर्स। ड्राइवर साइजेस भी अच्छे हैं, 10 mm के ड्राइवर्स अच्छे होने चाहिए थे। इनके ड्राइवर्स सीरियसली बहुत अच्छे हैं। मैंने जब इन्हें यूज किया तो आउट ऑफ बॉक्स जो इनका म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, जो सिग्नेचर होता है, साउंड सिग्नेचर, वो थोड़ा सा बेस हेवी है लेकिन अच्छा खासा बैलेंस्ड है। मीन्स आपको ट्रेबल्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, बेस भी अच्छे खासे मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से जब मैं इन्हें रेटिंग दूंगा, बेस में मैंने देता हूं 4.5 आउट ऑफ 5 और ट्रिबल्स में मैं देता हूं 4.4 आउट ऑफ 5। म्यूजिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। मेरे जो फेवरेट सॉन्ग्स थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था इनमें सुनने। मुझे मीन्स किसी तरह की कंप्लेंट्स नहीं है साउंड में। लाउडनेस ठीक है, लाउडनेस मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। इनको मैं अराउंड 50-60% तक लेके जा रहा था। मेरी जो लिसनिंग है उसके हिसाब से 60% तक मुझे सुनना पड़ रहा था। लाउडनेस फिर भी अच्छी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिनको बहुत ही ओवर पावर्ड बेस चाहिए ना, उनके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ थर्ड पार्टी टूल यूज करके इनकी बेस बढ़ा लूं, जैसे मैं अपने में ट्राई करता हूं वाइपर ऑडियो से, तो मैंने वाइपर ऑडियो से इनकी बेस बढ़ाई थी, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। मींस इनका ना बेस बढ़ाने से ट्रेबल्स कम हो जा रहे थे। होता है ऐसा है कि ना वो प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज मुझे सही नहीं लगी। तो आप इनकी बेस जो आउट ऑफ बॉक्स आपको मिलती है, जो साउंड सिग्नेचर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, आप वही यूज कर सकते हो। इन्हें अगर आप चेंज करोगे, कस्टमाइज करोगे अपने किसी थर्ड पार्टी टूल से, इसका साउंड एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं माइक की, तो जैसे कि क्यूआर ने मेंशन किया इस पे क्वालकॉम का चिपसेट है, तो क्वालकॉम का चिपसेट है तो आपको CVC 8.0 नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और आपको दोनों बस में सिंगल माइक मिलते हैं। मेरे हिसाब से इनका माइक मुझे उतना सही नहीं लगा। नॉर्मल एनवायरमेंट्स में ठीक था, लेकिन जहां नॉइजी एनवायरमेंट में जाओगे ना, मजा नहीं आएगा। इनकी वॉइस सेंसिटिविटी बहुत कम है। तो आपको मैं अपनी माइक टेस्टिंग में दिखा देता हूँ माइक कैसा है इनका, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, आपको आइडिया होगा माइक कैसा है इनका। और मैं आपको दिखा दूंगा कि ये अगर मैं धीरे बात करता हूँ तो कैसे बिहेव करेंगे। अगर मैं आपसे धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, किसी ऑडियो में, किसी प्राइवेट टॉक्स की आपको करनी है, तो मेरी आवाज़ कैसे जा रही है, आइडिया लगाइए। मुझे इनका माइक ओके लगा, क्योंकि सिंगल माइक डिजाइन है तो थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं। तो आपने देखा कि ये कैसे काम करते हैं नॉर्मल रूम एनवायरनमेंट में। सिंगल माइक डिजाइन है तो थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकते हैं। अब हम चलते हैं नॉइजी कंडीशंस में। अगर आप कहीं ट्रैफिक कंडीशंस में यूज करोगे तो इसकी आपकी आवाज़ कैसे जाएगी? मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक एक काम चल जाएगा, इतना भी अच्छा नहीं है। नॉइज रिडक्शन काम नहीं कर रहा था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा नॉइज रिडक्शन का। तो मैंने काफ़ी ईयरफोन टेस्ट किया जिनमें नॉइज रिडक्शन बहुत बढ़िया काम करता था, इतना तो नहीं है। तो आपको मैं कैमरा माइक में दिखा देता हूँ कैमरा माइक कैसे काम करते हैं इस तरीके से। तो ये मेरा कैमरा माइक, आप देख रहे हो कैमरा माइक में आवाज़ कैसी आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस है। अब अगेन चलते हैं इसके माइक में। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लब कंडीशन में ये कैसा काम करता है। अगर आप कहीं क्लब वगैरह में यूज करोगे, जब बेस बज रहा है तो आपकी आवाज़ कैसे है, क्या देख लीजिए। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल माइक डिजाइन है, मुझे माइक इतना पसंद नहीं आया। नॉइज रिडक्शन कुछ काम का नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहा था। अब आपको दिखाता हूँ कैमरा माइक। देखिए कैमरा माइक कैसा काम करता है इसी कंडीशन में। तो मेरे कैमरा माइक में आपसे बात कर रहा हूँ, तो कैमरा माइक देखिए इस तरह से काम कर रहा है, तो उसको भी नॉइज रिडक्शन नहीं है। तो आपको एक आइडिया होगा कैसा आवाज़ आ रही है मेरी।
अब मैं चलता हूँ अगेन इसके माइक में, तो आप देख रहे होंगे कि माइक कैसा है इनका, मैं काफी लाउड भी बोल रहा हूँ। तो ये तो इनका माइक टेस्टिंग नॉइज़ कंडीशन, आपको आइडिया होगा कैसे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, माइक थोड़ा सा अच्छा होता तो बहुत बढ़िया रहता, डुअल माइक डिजाइन देता तो ज्यादा अच्छा रहता। इस प्राइस में माइक मुझे पसंद नहीं आया। इसके बाद अगर बात करें कंट्रोल्स इनके कैसे हैं, तो कंट्रोल्स भी बहुत बढ़िया है, टच कंट्रोल्स, और इनमें आपको इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है, तो वहां भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और अच्छा खासा टच सेंसर है, मींस मिस नहीं होते टचेस बहुत सही ले लेते हैं ये। अब कुछ इश्यूज की बात कर लें, तो जो पहला इशू मुझे लगा वो था कि इनका माइक उतना अच्छा नहीं था। जैसे मैंने आपको अपनी टेस्टिंग में ऑलरेडी बता दिया, इनका माइक मुझे पसंद नहीं आया। दूसरा इशू, ब्लूटूथ रेंज उतनी अच्छी नहीं थी, ये 8-9 मीटर तक ठीक ठाक काम करते हैं, उसके बाद डिस्टॉर्शन चालू हो जाती है। तीसरा, इनमें आपको कोई वेयर डिटेक्शन नहीं मिलता है। आजकल 2500 से 3000 के ईयरफोन्स पे भी वेयर डिटेक्शन आने लग गया है, तो इस प्राइस में वेयर डिटेक्शन नहीं दिया है, तो ये भी एक ड्रॉबैक ही है। स्टिल अगर मुझे आप पूछो कि क्या ये रिकमेंडेड है, तो हाँ, अगर आप साउंड के लिए लेना चाहते हो, आपको म्यूजिक सुनना है, तो उसके लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर चाहते हो जिनका माइक और साउंड दोनों अच्छा हो, तो ये नो है। इसके बाद अगर बात करें गेमिंग की, तो ये अगेन डिपेंड करता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, डिवाइस टू डिवाइस। अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसपे कंपनी ने अच्छा खासा ऑप्टिमाइज किया हुआ, जैसे सैमसंग वगैरह में, उस पर आपको डिलेज नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे मेरे पास एमआई का फोन था, एमआई में डिले मिलता है, सैमसंग का टैब है मेरे पास, उस पर डिले नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है टोटली डिवाइस के ऊपर। ऐसे इस पे तीनों कोडेक्स सपोर्टेड है, एसबीसी, एसी और एप्टेक्स, तो आप समझ सकते हो कि डिलेज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर रहेंगे, यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है। अब चलते हैं गेमिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको ये टेस्ट पहले भी दिखाया है, आपको बस इस बॉल पे ध्यान देना है। जब बॉल ड्रॉप होगा तो एक साउंड आती है बॉल के ड्रॉप होने की, और वो साउंड आती है 0 ms पे, और आपको वो साउंड कितनी देर में सुनाई देती है वो डिले होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितनी देरी में डिले होता है, थोड़ा सा डिले होता है। सैमसंग में हल्का सा डिले होता है, जो कि ना के बराबर होता है, काम चल जाता है। वही अगर मेरे पास एमआई का डिवाइस होगा उसमें बहुत डिले होता है। अब चलते हैं गेमिंग टेस्ट पे। तो आप बस गन शॉट्स पे ध्यान देना। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा डिले कैसा है। तो गेमिंग के लिए सही है अगर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो, और डिवाइस टू डिवाइस टोटली डिपेंड करता है। तो ये था गेमिंग टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये वेयर करके दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं ये उसमें। कंफर्ट वाइज तो ठीक है, अच्छा खासा कंफर्ट था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इन ईयर डिजाइन है, तो हो सकता है सबको कंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि अच्छी खासी सील बना देते हैं। तो जब भी आप इन्हें वेयर करो तो ध्यान रखो कि आप बहुत ही ज्यादा इंसर्ट ना करो, और अगर करो भी तो थोड़ा सा सील कम रखना, क्योंकि अगर आप सील अच्छी खासी करोगे ना तो पूरा एयर टाइट हो जाते हैं, तो अजीब सा लगता है। तो पहले आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली से इंसर्ट करना है, इस तरह से बहुत ही अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद नीचे की तरफ से रोटेट करना है। तो देखिए इस तरह से सेट हो जाते हैं, लाइट वेट है, अच्छा खासा सेट हो जाते हैं इसमें, तो जल्दी हिलते नहीं देखिए उससे। तो इस तरह से लेफ्ट वाला आपको ऐसे इंसर्ट करना है और नीचे की तरफ से रोटेट कर लेना है। तो देखो इस तरह से दिखते हैं। फिटिंग ठीक है, छोटे से हैं, लाइट वेट है, और निकलेंगे नहीं ईयर से। देखिए ईयर से तो नहीं निकलेंगे, कोई चांस नहीं निकलेंगे। आप जिम जॉगिंग में भी लेके घूमोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इससे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो पेयरिंग करने के लिए आपको सिंपली बर्ड्स को कैसे बाहर निकालना है। तो चाहे आप राइट वाला निकालो या लेफ्ट वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली भी काम करते हैं। तो उसके बाद आपको जाना है अपने ब्लूटूथ पे। तो आप देख रहे होंगे ये बर्ड्स के ऊपर एक एलईडी लाइट है जो कि ग्लो करने लग जाएगी। जब ये इस तरह से रेड ब्लू ब्लिंक करने लग जाएगी, दैट मीन्स अभी पेयरिंग में है। तो अब अगर अपने फोन पे देखोगे तो आपको QR9W5 नजर आ जाएंगे, नहीं कनेक्ट करेंगे, अलाउ एक्सेस। तो देखिए कनेक्ट हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्टेक्स में कनेक्ट हुए हैं। देखिए एप्टेक्स में हुए हैं कनेक्ट। और आप ये भी देखिए ये तीनों कोडेक्स का सपोर्ट करते हैं, एसबीसी, एईसी और एप्टेक्स। अब तीनों में से कोई भी कोडेक में इसे यूज कर पाओगे।
अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इनका मोनो मोड भी काम करता है, आप दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। तो अभी जैसे कि लेफ्ट वाला कनेक्ट हुआ था एज अ मास्टर बर्ड, तो मैं लेफ्ट वाले को केस पे रख देता हूँ और मैं केस को बंद कर देता हूँ। तो देखिए वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब थोड़ी देर बाद राइट वाला कनेक्ट हो जाएगा, देखिए कनेक्ट हो गया। तो अब राइट वाला कनेक्टेड है, राइट वाला काम कर रहा है। अब इसी तरह से मैं फिर से लेफ्ट वाला बाहर निकालता हूँ और मैं राइट वाले को केस में वापस रख देता हूँ। तो अब राइट वाला डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, देखिए वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब लेफ्ट वाला कनेक्ट हो जाएगा। तो दोनों बर्ड्स इंडिविजुअली काम करते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोल्स। तो जैसे कि म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप राइट वाले को टैप करके रखोगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी फोन की, देखिए, और लेफ्ट वाले से डिक्रीज होगी। सिंगल टैप किसी भी बर्ड पे प्ले पॉज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉन्ग पे जाने के लिए राइट वाले को डबल टैप करना है आपको। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को डबल टैप करना है। तो ये कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू इन QR9 TrueBass W5 का। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अच्छे अच्छे वीडियोस देख पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।